एक जाने तो मुर्तज़ा ये सूरत हाल है कि ज़ाहिर है अब इसके सारे आइनी जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट दोनों फ़रीक़ैन को सुनेगा और फिर ज़ाहिर है इस पर आगे जो भी फैसला होता है वो देखा जाएगा। लेकिन एक जानिब ये मामला है, दूसरी जानिब ये मामला है कि जो तहरीक इंसाफ है वो सारे मामला आगे इलेक्शन की तरफ लेके जा रही है, तो ये बहरानी कैफे से निकलना कितना आसान होगा। और ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप क्या कैफियत देखते हैं लोगों की? देखिए, सबसे इस वक्त जो नज़रें हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस सिचुएशन में जब इस तरह के इक़दामात गैर आइनी इक़दामात किए जाएं तो सबसे अहम और सबसे बुनियादी इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे बचता है जो ऐसे हालात से मुल्क को निकाल सकता है। तो तमाम के तमाम कल जो ऑर्डर जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो बड़ा अहमियत का हामिल था। उसमें सदर पाकिस्तान को भी और वज़ीर आज़म को भी मना किया गया था कि आप कोई भी इख्तियार अपना इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तावक्ते कि उसकी मंजूरी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं ले लेंगे। लेकिन हमने देखा कि सदर आरफ अलवी ने रात दोबारा इनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे तो उन्हें दोबारा से उन्हें वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म 3 दिनों के लिए उन्होंने उनको नामज़द कर दिया। तो बात ये है कि उन्हें वज़ीर आज़म जब कहा गया है ना कि जब 224 का मामला है, जब तक कि निगरान सेटअप नहीं आता उस वक्त तक 3 दिन या फिर 7 दिन का टाइम तो होता है ना कि रहें वो अपने ओहदे पर। सुप्रीम कोर्ट देने की सूरत में है, इस्तीफा तो नहीं दिया ना उन्होंने, वो अगर इस्तीफा दें तो ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब कह दिया है कि आप उस वक्त तक कोई ऑर्डर कोई भी जारी नहीं कर सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है उनको हिदायत ना दे। तो ये था कि इसमें सदर पाकिस्तान तो मौजूद हैं, रियासत के सरबराह मौजूद हैं, तो अम्ब्रेला तो है कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर, तो इस तरह से उन्हें आज ये पेश कर देते वहाँ पे कि जी मैं ये करना चाहता हूँ कि विद ड्यू कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो उसके ऊपर किसी को भी लगा देते, ये खान साहब को लगाया है उन्हीं को ही लगा देते। तो ये भी चीज़ है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं दलाइल देने के लिए बाबर आवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उनकी जानिब से भी आज ये दरख्वास्त की जा रही है कि इस हवाले से फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए और इसकी समाअत जो है फुल कोर्ट करे। तो अभी समाअत इब्तदाई समाअत है, ये कल का जो ऑर्डर है इसको भी सामने रखा जाएगा, स्पीकर की रोलिंग, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें कल का एजेंडा क्या था, एजेंडे को किस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक फ़ॉलो किया जाना था और किस तरह से उसको फॉलो नहीं किया गया, और कौन सी चीज़ ज़्यादा की गई, कौन सी चीज़ जो करनी थी वो नहीं की गई, तो इसका तयन जो है वो करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और तमाम सियासी जमातों जिनके साथ हमारी कल भी बात हुई उनका तो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है, लेकिन इसमें से जो अनडू होने वाली चीज़ है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, अनडू होने वाली चीज़ वो डिप्टी स्पीकर का इस तरह के जो रोलिंग देना है वो अनडू होने वाली है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको एग्जामिन कर रहा है और वो अनडू करेगा इसको। बाकी सियासी पार्टियां आपको पता है कि इलेक्शंस के हवाले से तो वो पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार होंगी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो जो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की गैर आइनी इक़दाम जो है उठाया गया है उसको अगर अनडू कर देती है तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। बेशक उसके साथ टाइम फ्रेम दे कि 3 महीने के बाद इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका टाइम फ्रेम दे, तो सियासी पार्टियां इलेक्शन से घबराती नहीं है। ये सारा ठीक है। जरा बात करते हैं तलाल चौधरी साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर सारा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हक में फैसला देगी आपके? देखिए, इसमें तो कोई उम्मीद की कमी नहीं है, और अगर इस तरह ब्लेटेंट किस्म के गैर आईनी इक़दाम पे भी कोई सजा जजा ना हुई या वो रिवर्स ना हुआ तो इस तरह तो जो भी कल आकर
असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन के बैठ जाएगा या वजीर आजम बन जाएगा, वो जो चाहेगा वो करेगा। तो जब चाहे वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क को किसी बहरान में धकेल दे। तो मेरा ख्याल है ये तो मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि ऐसे गैर आईनी इकदाम, और ये उसी तरह का इकदाम है कि बगैर आइन की किताब को देखे अपनी जात के हवाले से एक नया कानून निकाल कर वो कौम के सामने रख दिया गया है। तो मेरा ख्याल है इस पे 200% इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट तक आज ऐसा भी दे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अगला लाए अमल क्या होगा आप लोगों का? देखिए, ये मामला इलेक्शंस में जाने का नहीं है। अच्छा, हम तो इलेक्शंस में जाने के लिए पहले से तैयार हैं और बड़ी देर से ये डिमांड कर रहे हैं। मगर मामला इलेक्शंस इस तरह होंगे तो कल आने वाले मुस्तकबिल में इसका मतलब है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम जिसके जो मर्जी करता फिरे, यानी जो दिल चाहे रूलिंग दे, जो दिल चाहे वो क्या कहते हैं असेंबली का हाल करे। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और उससे बाद इमरान खान अभी भी एक वजीर आजम बने बैठे हैं, वो अगले 10-15 दिन में और गैर आईनी इकदाम कर देंगे। तो ये वाली इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। इसको हर सूरत आईनी तौर पर एक दफा रिवर्स होना है और इन लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस एक दफा फेस करने पड़ेंगे। नहीं तो मुस्तकबिल में जो भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम आएगा वो अपनी मन मर्जी करेगा, आइन की परवाह नहीं करेगा। अच्छा तलाल चौधरी साहब, चले फैसला जो भी आता है हम उस पर बात नहीं करें, अगर तो जाना तो है इलेक्शंस पर, और इलेक्शंस पर जाने के लिए ज़ाहिर तैयारी होती है तमाम सियासी जमातों की। आपने कहा हम तो पहले ही चाहते थे फ्रेश इलेक्शंस हों। फ्रेश इलेक्शन की जाने पर अगर सूरत हाल जाती है तो मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारी है? देखिए, हम ऑलरेडी समझते हैं कि पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। पिछला मैंडेट जाली भी था और पिछले मैंडेट के बाद ना पाकिस्तान चल सका है ना गरीब का चूल्हा चल सका है। तो इलेक्शन में तो हम ये एक इन लोगों को तब्दील करके एक इलेक्शन का माहौल बनाना चाहते थे, एक इवन प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते थे कि सब लोग एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन लड़ सके। तो वो इलेक्शन की ग्राउंड बनाने के लिए ये एक गवर्नमेंट इनको तब्दील किया जा रहा था। मगर जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं इससे तो जाहिर हो गया है कि अगर इनके होते हुए इलेक्शन लड़ा जाता तो वो कभी भी फेयर एंड फ्री ना होता। तो अब तो इनको बदलना पहले ज्यादा जरूरी है ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन तक पहुंचे। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई हो ही ना इलेक्शन में? नहीं, पीटीआई जरूर हो, मगर पीटीआई आप ये देख लीजिएगा ना कि ये वाली हरकतें ना हो गैर आईनी, कल उठाकर कोई और गैर आईनी इकदाम कर देंगे। तो ये एक आईनी ओहदों पर एक ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आइन को अपनी जात के लिए और इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका मुहासबा आईनी तौर पर हम अदालत के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद सियासी ऑप्शंस भी हमारे पास है। इस तरह ये मुल्क और निजाम नहीं चलने देंगे। अच्छा तलाल चौधरी, आर्टिकल 6 की बात क्यों की जा रही है? आर्टिकल 6 कैसे यहाँ पर होगा इत्लाक उसका? देखिए, अगर अदालत आलिया कहती है कि ये एक आईनी तौर पर गलत इकदाम किया गया है, हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि उस स्पीकर की मनसब पर बैठने वाले किस तरह पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदों की राय और आइन की किताब से हटकर अपनी जात और अपनी वफादारी सिर्फ लीडर से दिखाने के लिए गलत रूलिंग दे सकता है। और अगर एक ये गलत पीसीओ एलएफओ पर किसी आमर के खिलाफ लग सकता है आर्टिकल 6, तो पीसीओ एलएफओ भी खुद से घड़ा गया कानून है और ये भी खुद से घड़ी गई एक फैसला किया डिप्टी स्पीकर ने। तो इसलिए ये भी उसी तरह का इकदाम है जैसे पीसीओ और एलएफओ है, उसी तरह ये स्पीकर ने गलत रूलिंग देकर। सर बस आखिरी सवाल का मेरे जवाब दे दें, जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का आप लोग तस्लीम करेंगे उसे? बिल्कुल तस्लीम करेंगे जी, बिल्कुल। और उसके बाद अपना सियासी जो हक है वो इस्तेमाल बाद में करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।